हम में से अधिकांश के साथ समस्या यह है कि हम आलोचना से बचने की बजाय प्रशंसा से बर्बाद हो जाते हैं। यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो आलोचना से नफरत करते हैं या उससे बचने के उपाय ढूंढते रहते हैं। हम बचपन से क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना के बारे में नेगेटिव बातें ही सुनी हैं। हमें किसी की आलोचना नहीं करनी चाहिए। आलोचना करना बुरी बात होती है और ऐसी कई बातें हैं, पर आज मैं आपसे कह रहा हूँ कि आलोचना में है आपकी ज़िंदगी बदलने की ताकत है। कैसे, ये हम इस वीडियो में आगे देखेंगे। हम में से अधिकांश के साथ समस्या यही है कि हम आलोचना से बचने के बजाय प्रशंसा से बर्बाद हो जाते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बुरा वक्त है, बदलने में समय लगेगा। जी हाँ, बुरा वक्त है, बदलने में समय लगेगा। खुद पर भरोसा रख, आने वाला वक्त तेरी ज़िंदगी बदल देगा। दोस्तों, ये एक सच है कि ज़्यादातर लोग आलोचना सुनना पसंद नहीं करते, लेकिन यह भी सच है कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आलोचना को दूसरों से बेहतर तरीके से हैंडल करते हैं। फिर चाहे आलोचना दोस्तों, टीचर या फैमिली के मेंबर ने ही की हो, वे इसे पर्सनल अटैक नहीं मानते। इसके बजाय अपनी गलतियां सुधारने और सीखने का एक मौका मानते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। आइए देखते हैं आलोचना कैसे हमारी ज़िंदगी को संवार सकती है। इसमें सबसे पहले गलतियां पता चलती हैं। आलोचना से गलतियां पता चलती हैं और सुधरने का मौका मिलता है। ये ह्यूमन नेचर है कि हम अपने ही गलतियां जल्दी दिखाई नहीं देती हैं और दूसरों की गलतियां हमें बहुत जल्दी दिखाई पड़ जाती हैं। ऐसे में अगर कोई हमें अपनी गलतियों के बारे में बताए तो हमें उसका उपकार मानना चाहिए, उस पर क्रोधित नहीं होना चाहिए कि तुमने हमारी आलोचना कैसे कर दी। ध्यान रखना, अक्सर अध्यापक, माता पिता और दोस्त आपकी आलोचना करते हैं, इससे आप अपनी गलतियों में सुधार कर पाते हैं। अगर कोई व्यक्ति गलतियों के बारे में बताए तो अवेयर हो जाएं और ध्यान रखें और सुधार करें। दोस्तों, बड़े बड़े उद्यमी, बिजनेसमैन भी आलोचना को अपने लिए बोनस पॉइंट मानते हैं। जैसे कि फ्लिपकार्ट के संस्थापक यानी कि CEO सचिन बंसल कहते हैं कि आमतौर पर आलोचना लाभदायक होती है। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, लेकिन इसी आलोचना के कारण ने रच दिया वाल्ट डिज्नी जैसे काल्पनिक संसार। द वाल्ट डिज्नी कंपनी के निर्माता वाल्ट डिज्नी एक साधारण व्यक्ति के रूप में काम करते थे। उन्हें भी अपने जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव देखने पड़े। उनको एक समाचार पत्र के संपादक ने उन्हें यह कहकर निकाल दिया कि उनके पास अच्छे आइडियाज़ और कल्पनाओं का अभाव है। अपनी इस आलोचना से वाल्ट घबराए नहीं, बल्कि खुद में इतना सुधार किया कि आगे चलकर वाल्ट डिज्नी कंपनी के संस्थापक बने और 13,000 अरब रुपए का साम्राज्य खड़ा कर दिया। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बिल गेट्स का भी कहना है कि आपके सबसे असंतुष्ट कस्टमर आपके सीखने का सबसे बड़ा स्रोत है। आप अच्छे श्रोता बन पाते हैं। दोस्तों, जब आप किसी व्यक्ति की आलोचना को धैर्यपूर्वक सुनते हैं तो आपको अच्छा श्रोता बनने में मदद मिलती है। इससे आप सामने वाले व्यक्ति के नज़रिए यानी कि एटीट्यूड का विश्लेषण, एनालिसिस करते हैं और अलग अलग एंगल से बात को समझने का प्रयास करते हैं। इससे आपको कई नई बातें सीखने का मौका मिलता है जो आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आलोचना से विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस बढ़ती है। जी हाँ, रचनात्मक आलोचना के कारण यानी कि क्रिएटिव क्रिटिसिज्म के कारण आपको अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। आपको महसूस होता है कि दुनिया में कितने प्रकार के थॉट मौजूद हैं। इससे आप अपनी कमजोरियों के बारे में जान पाते हैं और उन्हें अपनी ताकत में बदलने का प्रयास शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति
आपके भले के लिए आलोचना करता है तो आपके अंदर विनम्रता यानी कि पोलाइटनेस बढ़ने लगती है और आप पॉजिटिव बनते हैं और आलोचना से क्षमा करना सीखते हैं। जी हाँ, जब आप किसी व्यक्ति की आलोचना सकारात्मक तरीके से लेते हैं तो आप उसके बारे में बुरा विचार नहीं करते, बल्कि आपके अंदर क्षमा का भाव पैदा होने लगता है। आप जानने लगते हैं कि आपसे भी गलतियां हो सकती हैं और आप ये भी जानने लगती हैं कि जिन्हें आप गलत समझते थे दरअसल वे सही हो सकते हैं। इसलिए आलोचना सुनने और स्वीकारने की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आप दूसरों और खुद को क्षमा करना सीख जाते हैं। क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, क्षमा शोभित उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। जी हाँ, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा की गई निंदा सुन लीजिए पर अपना निर्णय सुरक्षित रख लीजिए। ये कथन शेक्सपियर ने कहा है। चीज़ों को अलग तरह से देखते हैं। जी हाँ, आलोचना से सीखने वाले चीज़ों को अलग तरीके से देखते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो भी कर रहे हैं वह बेस्ट है। हम अपने नज़रिए से ही चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। आलोचना से हमारा नज़रिया बदल जाता है और हम वो चीज़ें भी देख पाते हैं जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं था। दोस्तों, हेनरी फोर्ड को कौन नहीं जानता। उन्हें भी अपनी ज़िंदगी में कई बार आलोचनाओं और विफलताओं से होकर गुजरना पड़ा। हेनरी फोर्ड ने ऑटोमोबाइल के बिजनेस में कई बार मार खाई, लेकिन इसी शख्स ने आगे चलकर फोर्ड मोटर कंपनी की नींव रखी। फोर्ड ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की सूरत बदलकर सिर्फ इसलिए रख दी क्योंकि उन्होंने अपने समकालीन समय के टॉप कॉम्पिटिटर्स पर फोकस ना करके अपने कस्टमर्स की सुनी और उनके सुझाव और आलोचनाओं से मिस्टर फोर्ड ने ऑटोमोबाइल्स वर्ल्ड में एक क्रांति ला दी और कारों को हर सामान्य इंसान तक पहुंचा दिया। इसी कड़ी में रक्षात्मक डिफेंसिव बनने की आदत छूटेगी। जी हाँ, आलोचना से सीखने से रक्षात्मक डिफेंसिव बनने की आदत छूटेगी। आलोचना को सकारात्मक तरीके से लेना सिखाता है कि खुद को सही साबित करने के लिए कभी रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव नहीं बनना चाहिए। रक्षात्मक बनने के चक्कर में आप कुतर्क करते हैं और लड़ाइयाँ कर बैठते हैं जो आपके अंदर की कमजोरियों को सबके सामने दर्शाता है। बहुत अधिक डिफेंसिव होने से धीरे धीरे लोग आपसे कटने लगते हैं और आप उनके वैल्यूबल फीडबैक से हाथ धो बैठते हैं। वहीं आलोचना को सही ढंग से लेने वाले व्यक्ति में डिफेंसिव बनने की आदत ख़त्म होती है और वो क्रिटिसिज्म यानी कि आलोचना को भी पॉजिटिवली लेना सीख जाता है। किसी ने सच ही कहा है, लोगों के साथ आमतौर पर समस्या यही होती है कि वे झूठी प्रशंसा के द्वारा बर्बाद हो जाना तो पसंद करते हैं, परंतु वास्तविक आलोचना द्वारा संभल जाना नहीं। जहाँ दया है तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप, जहाँ क्रोध है तहाँ काल है, जहाँ क्षमा है वहाँ आर।